आज हम बनाएंगे बगैर अवन के बगैर पफ पेस्ट्री के घर में डो तैयार करके आलू की ये खस्ता क्रिस्पी और फ्लेकी पफ पैटीज। बेक करना चाहें फ्राई करना चाहें आपकी चॉइस है। और जो सबसे बड़ी बात है आप इनको बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। और फाइनल रिजल्ट तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं रेसिपी कितनी परफेक्ट है। साथ ही साथ बहुत आसान भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू के ये पफ बनाने के लिए सबसे पहले हम पफ पेस्ट्री की डो तैयार करेंगे। इसके लिए मिक्सिंग बाउल में लेंगे 2 कप मैदा। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल। जितने कप मैदा है उतने टेबलस्पून ही इसमें ऑयल शामिल होगा। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। 2 कप मैदे से 12 पैटीज बनकर तैयार होंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रीज करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा लें। ऑयल और नमक मिक्स करने के बाद अब इसमें हमने शामिल करना है थोड़ा थोड़ा पानी और इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। बस डो हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनानी क्योंकि रेस्ट देने के बाद डो जो है वो ढलकर थोड़ी सी मज़ीद सॉफ्ट हो जाती है। देखिए इस तरह की मीडियम सॉफ्ट सी डो हो और इसको हमने 4-5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूंदना है। गूंदने के बाद जब डो इस तरह से स्मूथ सी हो जाएगी तो कवर करके इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब पफ पेस्ट्री में लेयर्स बनाने के लिए यहाँ पर हम बराबर मिकदार में कॉर्नफ्लोर और मेल्टेड घी को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें मैं 3 टेबलस्पून ही मेल्टेड घी शामिल कर रही हूँ। पफ पेस्ट्री में लेयर्स बनाते हुए अगर ये कम पड़ जाएगा तो फिर हम इसी तरीके से बराबर मिकदार में ही मजीद थोड़ा सा मेल्टेड घी और कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है ताकि कॉर्नफ्लोर की इसमें गुठली ना हो। इस तरह का एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। नेक्स्ट अब इन आलू पैटीज़ के लिए आलू की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए पैन में लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा और सिर्फ एक आधे मिनट के लिए ऑयल में इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जलने नहीं देना। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज, इस तरह से बारीक बारीक चॉप किया हुआ। इस पर हमें कलर वगैरह नहीं लाना, हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और मज़ीद इसको एक आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करके अदरक लहसुन और प्याज का कच्चापन खत्म हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे उबले हुए आलू और आधा कप उबले हुए मटर। 400 ग्राम यहाँ पर मैंने आलू लिए थे। बॉईल करने के बाद हल्का सा इनको हाथ से ही मोटा मोटा सा पीस लिया था। और मटर भी इसमें मैंने बॉईल करने के बाद थोड़े से पीस कर ही शामिल किए हैं। बस एक मरतबा थोड़ा सा इनको मिक्स करेंगे, फिर साथ ही इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। और स्पाइसेस में यहाँ पर मैंने ली है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और हस्बे जायका नमक। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें बारीक बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्च। बस अब फ्लेम को रखेंगे मीडियम और कंटिन्यू हिलाते हुए आलू की और इन सारे स्पाइसेस की बहुत अच्छी तरह से 4-5 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आलू अगर ज़्यादा मोटे हों तो चम्मच से उनको थोड़ा सा मैश कर लें। आलू के छोटे छोटे से चंक्स हों, ज़्यादा मोटे चंक्स ना हो। बस 4-5 मिनट तक आलू के इस मसाले को पकाने के बाद लास्ट में इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस अब यहाँ पर आलू की स्टफिंग तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो अब दूसरी तरफ यहाँ पर हमारी डो भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। इस सारी डो को इस तरह से एक साफ और खुली जगह पर निकाल कर पहले दो एक जैसे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अब आधी डो लेकर इसकी 5 एक जैसे पोर्शंस में कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके हम 5 स्मूथ से पेड़े तैयार कर लेंगे। टोटल इस सारी डो के हमने 10 पेड़े तैयार करने हैं। और ध्यान रहे कि सारे पेड़ों का वजन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अब हर पेड़े पर इस तरह से थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाकर इसको हम बिल्कुल बारीक रोटी की तरह का बेल लेंगे। देखें इस तरह से डो जो है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। 10 के 10 पेड़े हम सेम इसी तरीके से बेलेंगे और फिर लेयर्स लगाकर 5-5 रोटियों के 2 सेट तैयार करेंगे। तो अब हमने 5 रोटियों की लेयर्स कैसे लगानी है ये आप गौर से देख लें। तो लेयर्स लगाने के लिए जो हमने घी और कॉर्नफ्लोर का एक मिक्सचर तैयार करके रखा था, एक रोटी लेंगे और बिल्कुल बारीक सी लेयर इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। पतली सी लेयर अप्लाई करनी है, बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगानी। लेकिन एक पतली सी लेयर पूरी रोटी के ऊपर लगी हुई हो, कोई भी जगह खाली ना हो, ताकि पैटीज़ की सारी लेयर्स बहुत अच्छी तरह से खुलें। इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और सेम इसी तरीके से घी और कॉर्नफ्लोर के इस मिक्सचर की बारीक सी लेयर इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। बस इसी तरीके से हमने 5-5 रोटियों के 2 सेट तैयार करने हैं।
तो 5 रोटियों की लेयर्स लगाने के बाद एक साइड तैयार करने के बाद अब हम इसके दोनों साइडों पर थोड़ा-थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाएँगे और दोबारा से इसको बेलन की मदद से थोड़ा-सा बेल लेंगे। देखिए इस तरह से इसको हमने थोड़ा-सा थिक ही बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा-सा खुश्क मैदा लगाएँगे और अब हम इस तरह से इसकी फोल्डिंग करेंगे। देखिए इस तरह की फोल्डिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा से घी और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर अप्लाई करेंगे। सेम पहले की तरह बिल्कुल पतली सी लेयर अप्लाई करनी है, बहुत ज़्यादा थिक अप्लाई नहीं करनी। और उसके बाद इस तरह से दोनों साइडों से इसको फोल्ड कर देंगे। अब इस डो को हम इस तरह से प्लास्टिक में कवर करके थोड़ा-सा रेस्ट देंगे, फ़ौरन से इसको नहीं बेलेंगे वरना सारी लेयर्स फट जाएँगी। उतनी देर में 5 रोटियाँ जो बच गई हैं सेम इसी तरीके से लेयर्स लगाकर उनका भी सेट तैयार कर लेंगे। तो दूसरी डो में भी सेम इसी तरीके से मैंने लेयर्स लगा ली थी। अब हमने जिस डो में सबसे पहले लेयर्स लगाई थी, पहले वो वाली डो लेंगे और इस तरह से बहुत एहतियात के साथ पहले बेलन की मदद से थोड़ा-सा टैप-टैप करते हुए इसको फैलाएँगे और फिर उसके बाद इसको बेल लेंगे। यहाँ पर इस डो को मैंने इस तरह से थोड़ा-सा रेक्टेंगुलर शेप में बेला है। जितनी बारीक रोटी होती है, उससे इसको मैंने थोड़ा-सा थिक रखा है, ज़्यादा थिक नहीं रखा। कितना थिक है, ये मैं आपको आगे चल के दिखा भी दूँगी। सबसे पहले साइडों से एक्स्ट्रा किनारों को काट कर इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद इस पफ पेस्ट्री को बनाने के लिए हमें स्क्वायर पीसेस चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने 4-4 इंच के इसके स्क्वायर पीसेस काट लिए हैं। उसके बाद थोड़ी-थोड़ी सी आलू की फिलिंग लेंगे, हाथ से इसको थोड़ी-सी लंबाई में शेप देकर इन स्क्वायर पीसेस के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। साइडों पर जितनी भी एक्स्ट्रा डो बच गई है इसके ऊपर अच्छी तरह से हाथ से पानी अप्लाई करेंगे ताकि जब हम इसकी बाइंडिंग करें तो बहुत अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग को फ्राई करते हुए ये खुले नहीं। पानी लगाने के बाद एक कॉर्नर से उठाकर इसको फोल्ड करके बंद कर देंगे। अब जहाँ पर स्टफिंग है उसके करीब करीब डो को इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करके बंद करेंगे। स्टफिंग के करीब करीब से अच्छी तरह से प्रेस करके बंद करना है, बिल्कुल किनारे से इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना वरना फिर लेयर्स खुलेंगी नहीं। बस इस तरह से पैटीज़ में आलू की फिलिंग करके अब आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। देखिए पानी लगाकर इसको फ़ोल्ड करके बंद करेंगे और स्टफिंग के करीब-करीब हल्का-हल्का प्रेस करके इसको बंद कर देंगे या सील कर देंगे। बस किनारों से इतना सा ही प्रेस करना है कि डो अच्छी तरह से चिपक जाए, ज़्यादा प्रेस नहीं करना वरना फिर लेयर्स खुलेंगी नहीं। यहाँ पर आप डो की थिकनेस भी देख सकते हैं, कितना थिक इसको मैंने बेला था। और नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट, फ्राई करने के लिए इनको हम इस तरह से हल्के से गर्म ऑयल में शामिल करेंगे। अगर बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आप इनको शामिल करेंगे तो इनकी लेयर्स अच्छी तरह से खुलेंगी नहीं। फ्लेम इसके नीचे मीडियम लो के दरमियान में है। थोड़ी सी देर के बाद ये पैटीज़ इस तरह से ऑयल की सरफेस पर आ जाएंगी और इस पॉइंट पर आप देखें पैटीज़ की लेयर्स भी खुल चुकी हैं। बस अब हम इनकी साइड को चेंज कर सकते हैं। साइड को चेंज करेंगे और दोनों साइडों से इनको गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप इनको फ्राई नहीं करना चाहते तो जिस तरीके से हम नॉर्मल पैटीज़ को ओवन में बेक करते हैं सेम उसी तरीके से आप इनको बेक भी कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद इन पैटीज़ को हम ऑयल में से निकाल कर डायरेक्ट प्लेट में नहीं रखेंगे बल्कि इस तरह से एक जाली वाले रैक के ऊपर रखेंगे ताकि इनमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो फिर मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप इनको बेक कर लें, ज़्यादा सही रहेगा। और नेक्स्ट पैटीज़ को ऑयल में शामिल करने से पहले ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने दें। देखिए कितनी परफेक्ट लेयर्स वाली और फ्लेकी पैटीज तैयार हुई हैं, रिजल्ट आपके सामने ही है। हल्की फुल्की भूख में शाम की चाय के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। बनाकर इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर जब भी आपको ज़रूरत हो फ्रीज़र में से निकालें, बेक कर लें या फ्राई कर लें, आपकी चॉइस है। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।